जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 25। उसका श्रवण करने से पहले सुनते हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई की एक प्रचलित कहानी। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। कसाई कुल में जन्मे थे सदन जी। उनका दिन भर एक ही काम था, मांस बेचना, मांस तोलना। दिन भर यही काम करते थे सदन कसाई। एक बार की बात है, वह रास्ते से जा रहे थे। उन्हें एक गोल पत्थर मिला। सदन कसाई जी ने सोचा, ये तो भार तोलने आएगा। वह उस पत्थर को मांस तोलने के लिए अपनी दुकान पर ले आए और फिर उसी से मांस तोलते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह गोल पत्थर शालिग्राम भगवान है। वह कीर्तन करते हुए मांस तोलते, उनकी आंखों से अश्रुपात होता रहता। एक बार एक महात्मा मुंह पर कपड़ा रखकर वहां से निकलते जा रहे थे। उन्होंने देखा, ये तो शालिग्राम जी हैं। वह तभी बोलते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा पाप है। ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। सदन जी ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पहचान है ही नहीं। महात्मा ने कहा, लाओ इसे मुझे दो। शालिग्राम ले लिए जाकर महात्मा ने शुद्ध नदियों के जल से स्नान कार्य पंचामृत से स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर पाथराकर माला पहना दी, ठाकुर जी का कीर्तन किया, खीर बनाकर भोग लगाया। भगवान शालिग्राम के सामने खूब रोए महात्मा और बोले, नाथ आप भी कहाँ एक कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप यहीं प्रेम से विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के सपने में आए और सपने में आते ही बोले, सुनो, सुबह होते ही हमको सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। शालिग्राम जी ने कहा। महात्मा बोले, महाप्रभु मांस बेचता है, वो आपको भार की तरह उपयोग करता है। एक पल्ले में मांस रखता है और दूसरे में आपको। आप क्या करोगे? यहाँ जाकर ठाकुर जी कहते हैं, हम जितना कह रहे हैं उतना करो। बस महात्मा बोले, नाथ ये तो वेद विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। मैं आपको कैसे वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ? प्रभु आपको वहाँ क्या सुख मिल रहा है? वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, वह स्थान अच्छा नहीं। मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहाँ क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान में सुख मिलता, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है। सदन कसाई के यहाँ हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। जब तक वह तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लुढ़कते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है। हमें तुम वहाँ छोड़कर आओ। उसके पास ही जब सदन कसाई मांस तोलते वक्त अश्रुपात करते हुए कीर्तन गाता है, हमें उनमें बहुत सुख मिलता है। इसलिए तुम मुझे उसके पास छोड़कर आओ। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर शालिग्राम भगवान को सदन को देने लगे। सदन बोले, महात्मा आप यहाँ क्यों ले आए इन्हें? यहाँ तो मांस बेचता हूँ मैं, बहुत गंदा स्थान है। ये महात्मा बोले, धरो इन्हें अपने पास ही। ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर कहकर गए हैं, इन्हें तो तुम्हारे संग ही रहना है। ये सुनते ही सदन कसाई जी के हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सदन कसाई मन में विचार करने लगे, मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए।
क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? भोजन ही तो नहीं मिलेगा, मुझे धन ही तो नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए, अब बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगे। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए। मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा, लोगों से कहाँ है? पूरी लोगों ने दिशा बताई और फिर चल दिए सदन पुरी की ओर। मार्ग पर चलते हुए संध्या के समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। घर में 2 व्यक्ति थे, एक पुरुष और एक उसकी स्त्री। स्त्री सदन जी के उस स्वस्थ, सुंदर और सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास गई और अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं चाहने लगी। देखकर सदन जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरी माँ हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारे पति होते हुए तुम किसी और पुरुष पर दृष्टि रखती हो माँ, ये ठीक है? उस महिला ने ये समझ लिया कि अपने पति के डर से ये संत उसकी बात नहीं मानेंगे। उसने वहाँ जाकर एक तलवार ली और अपने सोते हुए पति के सिर को काट दिया। फिर सदन जी के पास जाकर बोली, प्यारे, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने पति के सिर को काट दिया है, अब तुम मेरी बात मानो। सदन डर से कांप उठे और कहने लगे, दुष्ट औरत, तूने अपने पति को मार डाला। अपनी वासना के लिए तुम मेरी माँ के समान है। तेरी सोच कभी सच नहीं होगी। वह जब और महिला को लगा अब मेरी बात ये नहीं मानेगा, तो वह द्वार पर आकर छाती पीटने लगी और रोने लगी। लोग उसका रोना सुनकर एकत्र हो गए। उस औरत ने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार दिया है और यह मेरे साथ गलत चेष्टा करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने भक्त सदन को कई तरह से बदनाम किया। कुछ लोगों ने उसे मारा भी, लेकिन सदन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मामला वहाँ के राजा के पास पहुँचा। सदन वास्तविकता में अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, इसलिए अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश के बाद उसके दोनों हाथों को काट दिया गया। सदना ने हाथ कट गए और रक्त की धारा बहने लगी। वे इसे अपने प्रभु की कृपा मानते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति कोई भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस तरह के दुख को भी अपने स्वामी की दया मानते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। वहाँ पुरी में भगवान ने पुजारी को सपने में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेवा कर गए और आग्रह पूर्वक भक्त सदन को उसमें बिठाकर आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। सदन ने भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया। वह भगवत प्रेम से पूरी तरह से लीन हो गए। बहुत समय तक वह भगवान के गुणों की प्रशंसा करने, उनके नाम का कीर्तन करने और उनके ध्यान में मग्न रहे। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और फिर अंत में श्री जगन्नाथ जी के पादों में अपने शरीर को त्याग दिया और वे परम धाम में पहुंच गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष की कथा। श्रीमान मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंशी शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी वादी प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उनकष्टित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्यामघन सचमुच
घनश्याम से नाता जोड़ना, घर बैठकर पीड़ा मोल लेना है। री कोयल तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के बिरहसे से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो। तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डुलते हो, ना ही कुछ कहते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गए। तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र नदियों पर ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदरी की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आओ, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदरी की कोई बात तो सुनाओ। हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना। अरे भाई, उनकी मृत्युता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, अब हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरें? शूद्र के दूत अब उनके पास नहीं जाती। क्या कहा, वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लेना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले जाना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी एक ही है, एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हमसे कोई एक भी वैसी नहीं है? परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेक प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों की एकमात्र आश्रय है। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बारंबार आचरण करके लोगों को यह बात दिखलाती है कि हम ही धर्म, अर्थ और कान साधना का साधन है। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जो जितनी पत्नियाँ थीं, उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, साम, मधु, बृहद्दानु, चित्रभानु, ब्रक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, शुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरुद्ध, कवि और न्यग्रोध,
राजेंद्र भगवान श्री कृष्ण के उन पुत्रों में से भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मणी की कन्या से उनका विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मणी के अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उनके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सत्यसेन। परीक्षित, इन वंश में कोई भी पुरुष ऐसा ना हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्पशक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे तपस्वी, यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसे सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थितियों में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई गई है, कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 100 थी। वह एक भगवान श्री कृष्ण ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा।
यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकड़ी काछ निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुमने ने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो मात पिता की बंद छुड़ाई उग्र सेन कह राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाई 60 सहस कुमारी देवी मही तरण चीर सहारा जया सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तव कष्ट निवारो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल तीन मुंड मुख डार्यो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा बारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारत रख हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा के ताली राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी
निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अवजाई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अव दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चारी। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।